Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं, किसी को कोई भी डाउट पूछना होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाली है, वो ज्वाइन करके रख लेना, ठीक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और आपको मतलब कितने मिनिमम मार्क्स लाने, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मतलब मैसेज आते हैं मुझे, सर हमारा जो 12th है, जो ना जिन्होंने रिसेंटली जो 12th एग्ज़ामिनेशन दे रहे ठीक है 12th का, तो बहुत सारे स्टूडेंट में से मैसेज कर रहे कि सर क्या हम कर पाएंगे, अब हमारा एग्ज़ाम जो चल ही रहा है, ठीक है, क्या हम कर पाएंगे क्वालिफाई या नहीं, ठीक है, क्या हम 100+ पॉइंट्स ला पाएंगे या नहीं, ठीक है। उनके लिए ये ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट वीडियो इन्हीं के लिए है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं। अब मैं इसमें बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जो अब रह गए 2 मंथ्स, तकरीबन रह गए 2 मंथ्स से ज़्यादा है कुछ, ठीक है। बस अब जो 2 मंथ्स रह गए इनमें आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, और क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है, वो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सारी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने खुद दिया है 2022 में, ठीक है। तो तब जो पेपर आता था मतलब डिफ़िकल्ट आता था, ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट आता था। तब कट ऑफ भी कम होता था, ठीक है। आजकल जो पेपर्स आते हैं उतना टफ़ नहीं होता है, ठीक है। और इस साल का जो पेपर आएगा मेरे हिसाब से वो ईज़ी होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। जाके आप देख लेना, ठीक है। आप कंपैरिज़न भी फिर करना, मैं करवाऊँगा आपको खुद, ठीक है। आप टेंशन नहीं लेना, पेपर ईज़ी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर किसी के पास सिलेबस नहीं है तो पहले सिलेबस देखो, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे भेजूँगा, ठीक है, इसका पीडीएफ है मेरे पास, तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अगर हम पहले फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, 60, सबको पता है। केमिस्ट्री में भी 60 और बायोलॉजी में भी 60 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँगा पहले आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो कब निकल सकते हैं। देखो, उन्होंने बोला था, जो उन्होंने पहले नोटिफिकेशन निकाली वहाँ पे उन्होंने लिखा था मार्च में आपकी आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो निकलेंगे। मतलब आप मान लो इसी हफ्ते में आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो नोटिफिकेशन है वो निकलेगी इंशाल्लाह। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने हैं, ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है। तो अगर किसी को भरना होगा, ठीक है, तो वो कॉन्टैक्ट करके रखना इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि फिर उनको जब काउंसलिंग होती है या उनको कॉलेज अलर्ट होता है ना, तब तब उनको उनमें प्रॉब्लम आती है। लाइक कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, कोई स्टूडेंट उसको कैटेगरी होती है बट एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम वो वहाँ पे लिखता है ओपन मेरिट, ठीक है, या और भी कुछ गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स। बट जब काउंसलिंग होती है वहाँ पे चाहिए होती है कैटेगरी, बट उसको होती है, लेकिन यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम क्या लिखा होता है उसने, ओपन मेरिट है मेरी कैटेगरी, बट उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म में वो मेंशन करनी है। अब आई बात समझ, या किसी को बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है उसको पहले ही मेंशन करना है, किसी को बीएससी टेक्नोलॉजी ये ना बीएससी पैरामेडिकल कोर्स उसको पहले ही मेंशन करना होता है, ठीक। अगर कोई टिक करेगा पहले एप्लीकेशन फॉर्म में खाली बीएससी नर्सिंग, उसके बाद उसको काउंसलिंग में उनके लिए काउंसलिंग नहीं करने देंगे, किसके लिए, टेक्नोलॉजी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रख लेना, ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं क्या बताऊँगा, अब यहाँ पे देखो क्या होता है। आप अपनी जो मतलब जिसको कैटेगरी होगी ना, कोई एसटी एसपी कोई भी कैटेगरी होगी वो बनवा लेना, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक नहीं बनवाई है तो वो बनवा लेना, क्योंकि जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने होते हैं वहाँ पे वो अपलोड करने होते हैं, ठीक है। और रही बात 12th की, जिन्होंने जो अभी एग्ज़ाम दे रहे 12th का, ठीक है, उनका रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन फॉर्म जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे तब तक तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो 12th मार्क्स कार्ड लगता है, वहाँ पर उसको ऑप्शन आता है, ठीक है। अभी तक हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं निकला, वहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 12th मार्क्स कार्ड है वो आपका अपलोड कर सकते हैं, जब वो नोटिफिकेशन अलग से निकालेंगे, ठीक है, वो उसके लिए अलग निकालेंगे नोटिफिकेशन, तब आपको करना हो 12th मार्क्स कार्ड अपलोड, या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको पेंडिंग रहेगा, बट बेहतर है आप पहले ही बनवा लो। अभी किसी को इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल लगती है, सॉरी इनकम नहीं डोमिसाइल लगती है, या आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है या मार्कशीट होते हैं 10-12th मार्कशीट्स, ठीक है, वो मतलब अभी से तैयार रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो देखो, मैं आपको 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी बताऊंगा, ये मतलब उनके लिए है जिन्होंने अब जो अभी 12th पास मतलब एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या जिन्होंने ड्रॉप किया है, ठीक है, उनके लिए भी है, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ड्रॉप किया है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है, अब वो लास्ट 2-3 मंथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है पहला जो आपका मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, डेट्स आपको पता है, डेट्स द बायोलॉजी, ठीक है। इसमें आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, 30 zoology एंड 30 बॉटनी, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको काम करना है, जो बायोलॉजी है उसको सुबह आप 2 या 3 घंटे पढ़ो, ठीक है, बस 2 या 3 घंटे आपको सुबह बायोलॉजी पढ़नी है, चाहे आप 11th की उठाओ चाहे आप 12th की उठाओगे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जब आप 2 या 3 घंटे पढ़ोगे ना सुबह,
तो आपका एक चैप्टर एक तो वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो कर लो, बस उतना काफ़ी है। बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ोगे सुबह, ठीक है, 2-3 घंटे मैंने रखे उसके लिए, हो जाएगा आराम से, ठीक। उसके बाद आप PYQs करो, जितने भी PYQs है लास्ट 30 ईयर्स के, वो कर लो, तो बस उतना कर लो, काफ़ी है बायोलॉजी के लिए। आपको उसके बाहर, टेक्स्ट के बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस आपको खाली NCERT पढ़नी है, ठीक। हो गया बायोलॉजी। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप केमिस्ट्री उठाओगे। क्या उठाओगे? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को क्या करना है, उसको भी तकरीबन आपको 2 घंटे देने हैं, मिनिमम आपको 2 घंटे देने हैं, ठीक है। अगर आप कोई चैप्टर उठाओगे, पहले आप क्या करोगे, पहले आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि वो सारा टेक्स्ट से ही आता है। आजकल तो सारा टेक्स्ट से ही आता है, बट जो इनऑर्गेनिक है उसमें से आपको टेक्स्ट के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन उठाओ, वो पढ़ लो, और जो एक्सरसाइज होती है ना NCERT में, वो कर लो, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। NCERT की जो एक्सरसाइज होती है लास्ट में, ठीक है, वो किया करो, आया समझ, उसमें से डायरेक्टली वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक। तो 2 घंटे आप पढ़ोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे हम सर? आपको बस PYQs करने हैं, ठीक है। इसके लिए भी PYQs, आपको कोई बड़ी बुक नहीं ढूंढनी है, क्वेश्चन मतलब जिसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको नीट चैंपियन नहीं करना है, मतलब आपको खाली PYQs करना है, और NCERT पढ़ो, और उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो पढ़ो। केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो गया ये। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद उठाओगे आप ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, किसी को ऑर्गेनिक आती है, किसी को नहीं, किसी को फिजिकल, किसी को नहीं आती है फिजिकल, ठीक है। तो ये होता है कि यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस देने की इसको, ऑर्गेनिक को, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत चैप्टर से उसमें मतलब बहुत पोर्शन आपको आएगा, ठीक है, आया समझ। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक में क्या करना है आपको, एक तो टेक्स्ट पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। टेक्स्ट में ही ऑर्गेनिक में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, टेक्स्ट प्लस PYQ, उसको भी यही कर लो आप, ठीक है। और जो फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आजकल जो बोपी का एग्जाम होता है ना, वो थ्योरी बेस्ड, चाहे फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में मैक्सिमम पोर्शन थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, तो इसीलिए आप NCERT पढ़ो फिजिकल केमिस्ट्री में भी। मैं आपको बता रहा हूँ अभी, अगर आप मतलब लेक्चर्स देखोगे, वो देखोगे, मतलब वो फ़ायदा नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। आप NCERT पढ़ो बस, केमिस्ट्री की जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, उसकी NCERT पढ़ो, थ्योरी वहाँ पे याद रखो, बाकी जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो आपको उतने नहीं आएंगे, थ्योरेटिकल बेसिस ज़्यादा आता है, ठीक है। हो गया केमिस्ट्री। उसके बाद देखो केमिस्ट्री को आप इनऑर्गेनिक को 2 घंटे, ठीक है। जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑर्गेनिक उठाओ, उसको भी 2 घंटे, इसी तरह तकरीबन आप दिन में, अभी तो माह रमज़ान है, ठीक है, तो तकरीबन आप दिन में 7-8 घंटे पढ़ोगे ना, 6 to 8 आवर्स अगर आप पढ़ोगे, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 100+ आपको मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 180, ठीक है। तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, BSc नर्सिंग के लिए, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे पैरामेडिकल कोर्स के लिए, कहाँ पे? कश्मीर में, वो भी गवर्नमेंट, कोई भी GMC मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसे पढ़ोगे जैसे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे, फिजिक्स में क्या करना है आपको, देखो फिजिक्स में आपको पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पढ़ने हैं, ठीक है। देखो आप बताओगे सर हमें नहीं पता है, देखो पहले क्या करना है आपको, आपको मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, वो सारा करना है। और जो पहले चैप्टर्स है फिजिक्स के, लाइक यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, उसके बाद वेक्टर्स है, ठीक है, ये सारा आपको, ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, ये आपको ड्यूअल नेचर है ना, वो भी छोटा चैप्टर है, ये छोटे छोटे चैप्टर्स आपको पहले पढ़ने हैं अच्छे से। और इनमें क्या करोगे आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करोगे, देखो जो NCERT में क्वेश्चन है, एक वो और PYQ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं आप पढ़ो, एक तो वो NCERT के क्वेश्चंस करो और PYQs करो, ठीक है, आपका इंशाल्लाह गारंटी में देता हूँ आपकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी, ठीक है। हो गया ये स्ट्रेटजी, मैंने आपको बताया कैसे पढ़ना है, कि आप अब ऐसे ही पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताएंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है। देखो अभी आपको पेपर भी नहीं पता है, ठीक है, तो कैसे बता सकता हूँ मैं कट ऑफ, ठीक है, जब तक पेपर मतलब आपका हो जाएगा ख़त्म, ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, जब मैं पेपर देखूंगा उसी के अकॉर्डिंग तो कट ऑफ बनाएंगे ना, क्या हो सकता है इस कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे मैं फिर भी आपको बताऊँगा, ठीक है, टेंटेटिव बताऊँगा कट ऑफ क्या हो सकता है, मतलब है ना, मतलब क्योंकि एक्सपीरियंस होती है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। अगर कश्मीर में आपको BSc नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपको मतलब डेफिनेटली 100+ लाने हैं मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 180, याद रख लेना। अगर पैरामेडिकल के लिए चाहे कश्मीर में, तो आपको 90 to 95 लाने हैं, प्लस लाने हैं, ठीक है, कश्मीर में, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना। और कोई भी डाउट आपको होगा, ठीक है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद किया है, ठीक है, मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मैंने सारा कुछ फेस किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको एडमिशन तक साथ दूंगा, ठीक है, आप बस चैनल के साथ जुड़े रहना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर।
और आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ मई मई हो जाएगा, ठीक है। मतलब डेफिनेटली हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ मई। मार्च में आपके जो मार्च अब चल रहा है, ठीक है, आज फर्स्ट मार्च, तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब ख़त्म हो जाएंगे उसका लास्ट डेट हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। 10-15 दिन देते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिल करने के लिए। तो उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, ठीक है। मतलब अभी से तो प्रिपेयर करना है। और तकरीबन आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई आपका एग्ज़ाम, इंट्रांस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। या दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट और पूछना होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।